Hello friends, hello friends. My name is Mohammad Danis, and today I will explain you the chapter 1 of advanced accounting. ठीक है, so this is type of a revision lecture. तो फर्स्ट एडवांस अकाउंटिंग लेक्चर 1. तो आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ठीक है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का. ठीक, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? ठीक है, एडवांस अकाउंटिंग में हम लोग को स्पेसिफिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ही सीखना है, उसके एप्लीकेबिलिटी को भी ही सीखना है. ठीक है, तो उसके एप्लीकेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी है कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझें कि वो है क्या. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड असल में अकाउंटिंग रूल्स है. ठीक है, जिन अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करके आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो. ठीक है, वो किसको फॉलो करके आप करते हो? अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करके करते हो. और अकाउंटिंग रूल्स कैसे डिफाइन होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डिफाइन होता है. ठीक, सिंपली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब अकाउंटिंग रूल ही है. ठीक, अब ये एएस यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता कौन है? ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है? आईसीआई के पास क्या है? बोर्ड है, एएस बोर्ड. ठीक है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि क्या बनाता है? हु फॉर्मुलेट्स द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. उसके बाद ये नहीं कि उसने फॉर्मुलेट किया तो डायरेक्ट वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन गया, नहीं, ये नहीं रुकता. उसके बाद क्या करते हैं? पब्लिक ओपिनियन लेते हैं. देन ये क्या होता है? इशू होता है. किसको, कहाँ जाके इशू होता है? एनएफआरए पर. ठीक है, ये एनएफआरए क्या है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट अथॉरिटी. किसकी है वो? एमसीए की है. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की. जब ये एनएफआरए से पास हो जाता है तब जाके क्या बन जाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन जाता है. ओके, तो हम बात करते हैं अभी क्लासिफिकेशन ऑफ एंटिटीज इन इंडिया. ठीक है, जिनके ऊपर हमको क्या करना है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लगाना है, और उसके पीछे क्या होते हैं? रूल्स होते हैं. ठीक है, तो किन के ऊपर लगाना है हम लोग को? कॉर्पोरेट एंटिटी के ऊपर, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, चैरिटेबल एंटिटी और कोऑपरेटिव एंटिटी. ओके, तो हम हमारे फर्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स ऑन कॉर्पोरेट एंटिटी. ठीक है, मैंने 4 एंटिटी लिखा है: कॉर्पोरेट एंटिटी, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, चैरिटेबल ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे रूल्स की कॉर्पोरेट एंटिटी पर. ठीक, जो कि क्या है, किसको फॉलो करवाना है? कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2021, जो कि क्या है? न्यू है. पहले क्या होता था? 2006, जो कि अब एप्लीकेबल नहीं है. इसका मतलब इसको आपको पढ़ने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब ये कॉर्पोरेट एंटिटी मतलब क्या? ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं? प्राइवेट एंटिटी की बात कर रहे हैं. ठीक है, वो सॉरी, कॉर्पोरेट एंटिटी मतलब ये कंपनी की बात कर रहा है. ठीक है, वेदर प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड. ठीक, तो ये किसी भी कंपनी की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब क्या है? इन इंडिया जो कंपनी है वो 2 भागों में डिवाइड किया गया है: एसएमएल, ठीक है, सॉरी, एसएमसी और नॉन एसएमसी. ठीक है, ये एसएमसी क्या है? स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस. और नॉन एसएमसी क्या है? अदर देन एसएमसी. ठीक, तो हम समझते हैं अभी नॉन एसएमसी को. एसएमसी अपने आप क्लैरिफाई हो जाएगा. ओके, देन फर्स्ट लिस्टेड कंपनी. ठीक है, वो कंपनी जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड है, जैसे कि बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या वो स्टॉक एक्सचेंज कंपनी, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भारत से बाहर का भी हो सकता है. ठीक है, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर भी वो लिस्टेड होगा. तो भी वो क्या है? एक बड़ी कंपनी, लार्ज कंपनी है. वो स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस की कैटेगरी में नहीं फॉल करेंगे. ठीक है, उसके बाद इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग. ठीक है,
जो कि अभी लिस्टेड नहीं है बट इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, ठीक है। यानी इफ द फाइल सबमिटेड टू सेबी, ठीक, हम सोच रहे वो नहीं चलेगा, अगर ये प्रोसेस पे है मतलब सेबी को फाइल सबमिट कर दी गई है, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को फाइल सबमिट कर दी लिस्टिंग के प्रोसेस के लिए, तब हम उसको क्या मानते हैं, इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, और उसको भी हम एक बड़ी कंपनी मानते हैं, वो एसएमसी नहीं है। और बैंकिंग कंपनीज, ठीक है, सारी बैंकिंग कंपनीज, ऑल कमर्शियल एंड रीजनल बैंक्स, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, LIC, GNC, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक, उसके बाद NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, ये क्या होती है, इस ये भी तो टाइप ऑफ बैंक ही है, यानी इट नीडेड RBI लाइसेंस बट दे आर नॉट ओपन करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, लेकिन ये आपका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। ये केवल मतलब ये डिमांड डिपॉजिट नहीं देते, क्या करते हैं, दे ओनली टेक FD, वो केवल आपको फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको लोन इशू कर सकते हैं, ठीक है, ये दो काम कर सकते हैं। उसके बाद और किसको हम बड़ी कंपनी मानते हैं, यानी जो नॉन एसएमसी है, जिनका सेल्स यानी टोटल टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। हमको सेल्स, टोटल सेल्स और प्रॉफिट में कंफ्यूज नहीं होना है। मान लो मेरा परचेज है 1 लाख और मेरा टोटल सेल्स है 1,10,000, ठीक है। जब भी मैं नॉर्मली स्टूडेंट से क्वेश्चन करता हूँ कि मेरा टर्नओवर क्या होगा, तो बच्चे बोल देते हैं कि 10,000 होगा। मैंने प्रॉफिट पूछा ही नहीं, मैंने टोटल सेल्स पूछा है, टर्नओवर पूछा है ना, तो मेरा टोटल टर्नओवर क्या होगा, 1,10,000 होगा। अरे प्रॉफिट 10,000 है बट टोटल टर्नओवर क्या है, 1,10,000 है, ठीक है। तो जब भी ये बढ़ के क्या हो जाएगा, 2.5 करोड़ से ऊपर होगा, तो वो लार्ज बिजनेस की कैटेगरी में आएगा, मतलब नॉन एनएफसी होगा, ठीक। उसके बाद कंपनी का अगर लोन 50 करोड़ से ज़्यादा को हो, ठीक है। उसके बाद अगर वो होल्डिंग या फिर सब्सिडरी कंपनी है, देखो होल्डिंग या फिर सब्सिडरी कंपनी, अब सब्सिडरी कंपनी है, मान एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, उसको हम कभी स्मॉल मान ही नहीं सकते, ठीक है। आप दूसरे कंपनी का जाके शेयर परचेज कर रहे हो, ठीक है, दूसरे कंपनी को होल्ड कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप छोटी कंपनी नहीं हो सकते, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी नेवर ट्रीटेड एज ए स्मॉल कंपनी, ठीक। तो होल्डिंग कंपनी को तो हम लार्ज बिजनेस ही, लार्ज कंपनी ही मानते हैं, ठीक है। लेकिन होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी भी क्या होती है, लार्ज ट्रेड की जाएगी। मान लेते हैं कि इसका होल्डिंग कंपनी का जो टर्नओवर है वो 1,200 करोड़ है, यानी 250 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, जबकि सब्सिडरी का सिर्फ 5 CR है, तो इसको तो एसएमसी ट्रीट करना चाहिए बट नहीं करते, ठीक है। क्यों, एक नॉन एसएमसी कंपनी की सब्सिडरी भी कैसे ट्रेड की जाती है, एज नॉन एसएमसी ट्रेड की जाती है।